अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, NNI न्यूज़ पर आज की ताज़ा तरीन ख़बरों का मुशाहिदा करेंगे। सिटीजन्स का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशियो एजुकेशनल कंडीशन है। तो सर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो एजुकेशनल कंडीशन देखिए आर्टिकल 15 को आप जब पढ़ेंगे 15 सेक्शन सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो है जिसका आपके PS कृष्णन साहब एक बहुत मशहूर इंडिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनकी रिपोर्ट के ऊपर उस वक्त मेरे ख्याल से रोशिया साहब थे, ये रिपोर्ट बनी, उसको एक्सेप्ट किया गया। सर जो विक्टिम टी शर्ट है, हाँ, उसको मतलब अभी नेशनल कैस्ट सेंसस करेंगे एवरों से। So when this is conducted across nationally, and so they get to know the exact diverse of its states as well, who are actually in the backward classes or in the situation, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है और सोशियो एजुकेशन ठीक है, उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए जैसा यहाँ पे मिल रहा है, जैसा आंध्र में पता है। देखिए आते मैं करें एक पहले कास्ट सेंसस होना है, समझे ना। जब आप कास्ट सेंसस करेंगे तो हाल हकीकत मालूम होंगी, और कास्ट सेंसस होगा तो पसमानदा मुसलमान का भी होना और जो गैर पसमानदा उनका भी होना, फॉरवर्ड कास्ट का भी होना, मालूम होना कि अगर फॉरवर्ड कास्ट के है तो वो लोग कितने डेवलप्ड और फॉरवर्ड है या कितने बैकवर्ड है, पसमानदा मुसलमान है तो कितने डिप्रावेशन उनमें है और है उनमें, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनमें कितना डिप्रावेशन है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अपर कास्ट के लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इसमें आप अपनी तकलीफ को, पेट के दर्द को, सर के दर्द को आप लाके मुसलमानों पे डालना चाह रहे, मत करिए। आपके सर का दर्द का इलाज आप खुद करिए। और बीजेपी, ये अब बीजेपी के जो जितने बड़े बड़े सपोर्टर्स थे वो तो गाली दे रहे थे कास्ट सेंसस को, अब उनको क्या हो रहा, उनको तब उनको दिख गया मुसलमान। अरे छोड़ो भाई, अब तुम्हारा सर का दर्द का इलाज मैं कैसा करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि सबके दर्दों का इलाज कास्ट सेंसस है। आप कास्ट सेंसस कराओ, मालूम हो जाता ना। देखिए कास्ट सेंसस होगा तो कौन कहाँ खड़ा हुआ है, किसके पास कितनी दौलत है, किसके पास कितना जमीन है, किसके पास कितना एजुकेटेड है, कि कौन झोपड़ी में रह रहा, कौन घर परमानेंट घर में रह रहा, कौन किराएदार है, किसके पास एग्रीकल्चर की जमीन है, किसके पास इनकम है। ये तो सब निकल के आएगा ना, तो देश हित में है, ये अच्छा है, भारत मजबूत होगा। और सुनिए, देखिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, थॉमस सोवेल नाम है उसका, अमेरिका में। जब अमेरिका में एफर्मेटिव एक्शन के नाम पर अफ्रीकन अमेरिकन, चाइनीज और जूस, जब एफर्मेटिव एक्शन की बात हुई तो ये कम्युनिटी डेवलप हुए, और जब डेवलप हो तो हम अमेरिका पावरफुल बना। तो ये भारत को ही पावरफुल करना है। आप कैसा इतनी बड़ी आबादी को, जो 85% की आबादी है, उनको कैसा आप पिक्चर रखेंगे। आपको डेटा तो मालूम करना पड़ेगा ना, डेटा मिलेगा तो आप पॉलिसीज बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे तो देश का फायदा होगा। आपको बस डेटा ही नहीं है तो, और ये भी मालूम होगा कि वो बैकवर्ड कास्ट में बाद ऐसे कास्ट भी है जो हर चीज खा ले रहे, दूसरों को नहीं मिल रहा। तो ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए। क्यों नहीं होगा। आप पार्लियामेंट में बिल लेकर आइए, हम सब सपोर्ट करेंगे। बीजेपी के पास आप तो वक्फ बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पास किए ना, वो बिल खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, आपने उसको पास करवा लिया। तो आप 50% को क्रॉस करने के लिए बिल क्यों नहीं लेके आते। आपको कास्ट सेंसस कराइए, आप कास्ट सेंसस वो होगा, मगर आपको 50% थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि पूरे MP सपोर्ट करेंगे। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा, इंडिया के अलाइज को जवाब देना पड़ेगा कि आप ये कास्ट सेंसस शुरू कब करेंगे। जिसमें कास्ट सेंसस होगा तो उसको शुरू कब करेंगे। 15 महीने में मुकम्मल होता बोल रहे, कब शुरू करेंगे, कब इसको कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे, कब देश के सामने आएगा ये। सर राहुल गांधी जी कल कह रहे हैं कि टाइमलाइन, आप ही अभी आपने भी अभी सवाल किया है कि टाइमलाइन बताना चाहिए और कब तक ये कंप्लीट होगा। कल राहुल गांधी जी भी ने भी वो एक सवाल किया
अभी रेवंत रेड्डी जी ने भी कहा कि हमारे तेलंगाना स्टेट को आप रोड मैप के जैसा यूज करिए, रोल मॉडल के जैसा यूज करिए, और उन्होंने सजेशंस भी दिया है। तो ये जो 50% का जो कैपिंग भी है वो कैसा पॉसिबल होगा सर हटाने के लिए? क्यों नहीं होगा? आप पार्लियामेंट में बिल लेकर आइए, हम सब सपोर्ट करेंगे। बीजेपी के पास आप तो वक्फ बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पास किए ना, वो बिल खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, आपने उसको पास करवा लिया, तो आप 50% को क्रॉस करने के लिए बिल क्यों नहीं लेके आते? आपको कास्ट सेंसस कराइए, आप कास्ट सेंसस वो होगा, मगर आपको 50% थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि पूरे एमपी सपोर्ट करेंगे। आपके लिए 240 है और आपके अलाइज है, सब पार्टी अपोजिशन, मेरे को यकीन है कि पूरा अपोजिशन पार्टी सपोर्ट करेंगे। तो आप वेट क्यों कर रहे हैं? 50% रिजर्वेशन थ्रेशोल्ड को आप ब्रेक करिए। आप जो रिजर्वेशन दे रहे 10% के नाम पर फॉर अदर कास्ट को, वो तो माने 20% मिल रहा है उनको, और जो 50% के ऊपर जो 80% पॉपुलेशन उनको आप रोक दे रहे 27% पे, 50% के अंदर। आज भी बीजेपी ला सकती, नेक्स्ट मॉनसून सेशन में आप बिल लाइए 50% रिजर्वेशन को क्रॉस करने के लिए, कौन रोक? क्या कहना चाहते, कब तक होना चाहिए कास्ट सेंसस? देखिए फाइल मैडम, का सेंसस जब होगा तो कास्ट सेंसस होगा ना, तो गवर्नमेंट को जवाब देना है। हम तो टाइमलाइन मिस कर दिए, 2011 के सेंसस पे हम काम कर रहे भी, 2022 में उसके बाद होना था, आप नहीं करे। तो ये तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा, इंडिया के अलाइज को जवाब देना पड़ेगा कि आप ये कास्ट सेंसस शुरू कब करेंगे, जिसमें कास्ट सेंसस होगा तो उसको शुरू कब करेंगे? 15 महीने में मुकम्मल होता बोल रहे, कब शुरू करेंगे, कब इसको कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे, कब देश के सामने आएगा ये? और जब ये कास्ट सेंसस होगा तो ये जो आपके मीडिया में भी आप लोग भी एक्सपोज होंगे, इसमें कितने नॉन ओबीसी कितने बैठे हुए बड़े बड़े पोस्ट पे, ये भी निकल के आएगा। सर पाकिस्तान का जो कई सारे पोस्ट पे जो विड्रॉ करे सोल्जर्स, मैंने पाकिस्तान का जो डर है वो क्लियरली दिख रहा है। इस पे आपका क्या कहना है सर? यार का यहाँ पाकिस्तानी जो पोस्ट है, पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर एलओसी में जो लगे हुए पोस्ट है, वहां पे एट दोस पोस्ट दे हैव विथड्रॉन सोल्जर्स एंड सेवरल सोल्जर्स लेफ्ट द पोजीशंस, एंड वी आर सीइंग आल्सो रिपोर्ट्स दैट पाकिस्तानी families are going to London. How would you like to respond, sir, and what would you like to say with the center that what center should do? देखिए, मैंने आप लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहा था कि काश 2019 में नरेंद्र मोदी वो जो लॉन्चिंग पैड्स की जमीन को हासिल कर लेते, जहाँ से लॉन्च पैड्स होते हैं वो टेररिस्ट के, वो आप उसको ले लेते। अब जब ये आपकी न्यूज़ अगर सही है तो बहुत अच्छा है, हमको जाके वहाँ पे ले लेना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम, आपके ऊपर आप बोरे खाली करके चले गए, तो खाली करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहाँ पे और छोड़ना नहीं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म, ये होना चाहिए। पीओ के ले लेना सर? नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही, एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डायरेक्ट बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को ये टेररिज्म होता। आप देखिए हैदराबाद में लुम्बिनी पार्क का हुआ, दिलसुख नगर का हुआ। मैं एक शर्मा साहब को जानता हूँ, तेलुगु के पंडित है, उन्होंने अपनी बेटी को खो दिए। कभी कभी आके मिलते मैं दारुसलाम में, असद साहब मेरी बेटी याद आ रही मेरे को, बोले तेलुगु के पंडित अपनी नौजवान बच्ची को खो दिए। आप 26/11 का हुआ, निजामाबाद की एक दुल्हन वो वीटी स्टेशन पे मारी गई जिसके हाथों में मेहंदी थी। पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ लास्ट ईयर, वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे। तो आपके पास तो पूरे सब अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बोल रहे कि इसका आप खत्म करो, ये टेररिज्म को आप खत्म करो, आप पावर में हैं, आपको खत्म करना है इन चीजों को।